तो सिंपल, एक सीसीएनए एग्जाम, अगर सीसीएनए कॉस्ट आप गूगल कर लेंगे, सीसीएनए 200-301 एग्जाम कॉस्ट या प्राइस जो भी है, एग्जाम फी इन इंडिया, एग्जाम कॉस्ट इन इंडिया। तो टोटल देखो, कॉस्ट और सर्टिफिकेशन का है जो कि है 22,000 से लेके 25,000 ये कह रहा है। तो 25, तो देखो इंस्टीट्यूशनल फीस जो होती है मिनिमम, अगर आप देखेंगे तो 8,000 रुपये से ये इंस्टीट्यूशनल फीस है जो स्टार्ट होता है यहाँ से, और जैसा भी जो ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रोवाइड करता है वैसे देता है। 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 ऐसे इसके चार्जेस होते हैं, ये तो अलग डिपेंड करता है कौन कितना वो कर रहा है। सर्टिफिकेशन के लिए स्टूडेंट को इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए 22,000 से लेके 25,000, यानी कि यूएस डॉलर में इसका पेमेंट होता है, और 300 यूएस डॉलर, 300 यूएस डॉलर आपको 22-23 हज़ार रुपये हो जाता है, प्लस आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। तो टोटल कॉस्ट जो आता है आपका इतना आ जाता है। अभी देख लेते हैं करंटली कितना जीएसटी और इसके साथ आता है, मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता दूंगा। ठीक है, ये तो कॉस्ट वैल्यू ये है। एंड सिंपल आपको यहाँ पे लिखना है PEARSONVUE करके। ओके, आपकी ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप सीसीएनए एंड अनदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स क्या कर सकते हो, बुक कर सकते हो। सारे एग्जाम यहाँ पे सिस्को के एंड अनदर बहुत सारे वेंडर्स के यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे एंड फिर यहाँ पे आपको देखो, टेक अ टेस्ट, पार्टनर विद अस, तो ऐसा नहीं है, आपको टेक अ टेस्ट पे जाना है। एंड बाकी इनकी गाइडलाइन हमेशा अपडेट रहती है, कोविड के अकॉर्डिंग आपको पता ही है बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी। तो इनके एग्ज़ाम एंड बहुत सारी चीज़ें हैं कि कभी कभी आपको टेस्ट सेंटर नहीं मिलता, आपको वर्क फ्रॉम होम ही, या सॉरी वर्क फ्रॉम होम या घर ही से एग्ज़ाम देना होता है। सारी चीज़ें, इनको रिसोर्स, स्टडी मटेरियल, वॉट एवर जो भी, आप सब इनकी टर्म्स कंडीशन डिटेल्स जो लाइव अपडेट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो रेडी सेट टेस्ट, अब यहाँ पे कह रहा है कि टाइप द नेम और एक्रोनिम ऑफ द, सॉरी, ऑफ योर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे टाइप करना है। टेक अ टेस्ट पे क्लिक करेंगे और वेट करेंगे। नाउ सी, अब ये क्या कह रहा है कि टेक अ टेस्ट विथ अस एंड, अब जस्ट आप नीचे आ जाओ, स्केड्यूल योर एग्जाम यहाँ पे दिया हुआ है, स्केड्यूल कर सकते हो आप। A to Z सारी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी एग्जाम की, जहाँ से आप बुक करेंगे। एंड अनदर डिटेल्स, एक्सपीरियंस एंड क्या आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ओके, कभी कभी इनके जो ऑफर हैं ये सारी चीजें यहाँ पे भी जो भी है ऑफर में भी टाइम पे या जो भी है, कभी नया चीज होता है तो वो मिल जाता है, या जो भी है आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगा। तो अब जब भी टेस्ट एग्जाम बुक करने जाएंगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स आप पढ़ लेंगे, है ना। अवेलेबल एग्जाम्स आप देख सकते हैं, आप लोकेट कर सकते हैं अपना टेस्ट सेंटर की कहाँ पे आपको एग्जाम देना है। आप चाहें तो अपना घर का लोकेशन सेट कर सकते हैं, आइए अपना ऑफिस लोकेशन सेट कर सकते हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं। एग्जाम आप कहीं भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसका एक स्पेशल सेंटर है जहाँ से, ऐसा कोई कहता है कि तो सिंपल कुछ नहीं है। आप अपने घर पे प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन और एक प्राइवेट रूम होना चाहिए जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो डेफिनेटली आपको अप्रूवल मिल जाएगा एग्जाम के लिए। बट अगर डिस्ट्रैक्शन है, इंटरनेट स्पीड नहीं है, और इनके सॉफ्टवेयर में कोई कमी, मतलब सॉफ्टवेयर से वो टेस्ट कर लिया जाता है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है, आपका जो कंप्यूटर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सब कुछ जब ओके हो जाता है, कैमरा हर चीज, तो ऑटोमेटिक वो एग्जाम कंसीडर होता है, नहीं तो फिर फेल हो जाते हैं। या टेस्ट वहां पे मतलब आप नहीं दे सकते, वहां पे पास नहीं होता वो, है ना। तो ये सारी डिटेल्स है। तो सेंटर का मतलब क्या होता है कि वो लोग बस यही कैमरा प्रॉपर दे देंगे, इंटरनेट कनेक्शन दे देंगे, एक हॉल दे देंगे, आप बैठ के एग्जाम दे सकते हो। बाकी इसका कोई स्पेशल सेंटर नहीं है, समझ गए आप। बहुत सारे लोग इस पर भी बहुत सारा पैसा कर लेते हैं कि हम एग्जाम भी करा देंगे, तो उसका एडिशनल चार्ज नहीं पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। ऐसा कहीं नहीं है, कहीं कुछ पड़ता भी नहीं है इसका। स्केड्यूल एग्जाम कर लेंगे आप। एंड अभी यहाँ पे आपको A to Z लिस्ट मिल गया है, आप इसमें से अपना एग्जाम सेट सेट कर लें। तो मेरा सिस्को का है तो सी से ही सिलेक्ट करना है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो C++ इंस्टीट्यूट, CAA ग्लोबल, बहुत सारे हैं। तो सारे सर्टिफिकेशंस के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मुझे यहाँ पे सर्च करना है सिस्को, ये सिस्को सिस्टम है यहाँ पे,
इसको सिलेक्ट कर लेना है। एंड अब यहाँ पे सिस्को सिस्टम के लिए एग्जाम बुक करने से पहले टोटल गाइडलाइन एवरीथिंग सब कुछ यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये कुछ डिटेल्स है, एग्जाम टाइप वॉट पढ़ लेंगे। यहाँ से जरूरी नहीं है पढ़ना, बट हाँ आगे आपको और टर्म्स कंडीशन मिलेगा कैसे क्या करना है। साइन इन, आपकी आईडी यहाँ से बनेगी। आप या तो लॉग इन कर सकते हैं या तो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी अकाउंट बनाए हैं, नहीं तो बना लेंगे, तो अब अपना बना लेंगे। जब भी आप बनाना चाहो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके, इसके लिए कोई एडिशनल डिटेल नहीं मांगता। तो ये इसकी प्राइवेसी और डिटेल्स को पढ़ लेंगे, वेबसाइट के बारे में चेक बॉक्स जो भी है उसको फिल करके आप एग्रीमेंट को असाइन करेंगे, तभी आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स है तो सभी को फिलअप कर लेना है पढ़ पढ़ के। डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा ट्रांसफर क्या है कैसे है सब कुछ ये बता रहा है। सीसीटीवी, ये सब कुछ आपका होना चाहिए तभी आप एग्जाम दे सकते हो। ओके, प्रॉपर कनेक्टिविटी एवरीथिंग सारी चीजों के साथ, और इनके सॉफ्टवेयर में आपका सिस्टम पास होना चाहिए तभी आप एग्जाम दे सकते हैं। सारी चीजें ओके करके एग्री कर लेंगे। आप यहाँ पे नाम दे देंगे, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही एक नाम दे देता हूँ, सिंपल कुछ भी एग्जाम्पल ये बोल रहा है तो ठीक है, हम ये टाइप कर दिए। फर्स्ट नेम, सॉरी यहाँ पे ओनली टाइटल, मिडिल नेम कोई है तो दे सकते हैं, अदरवाइज लास्ट नेम आप यहाँ पे टाइप कर दें। क्या है ये, मिडिल नेम लास्ट नेम। एंड ये कोई डिटेल्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर दें। एंड इसको कंफर्म कर लें आप यहाँ पे। एंड आई वांट टू रिसीव जो भी अपडेट हमारे पियर्सन वेबसाइट से मिलता है, मार्केटिंग ईमेल्स ये मिलता रहे। तो जैसे नहीं, मे भी कभी ऑफर ऐसा कुछ है या जो भी अपडेट होगा एग्जाम एंड किसी भी चीज को अपडेट को लेकर, तो मार्केटिंग डिटेल्स इनकी हमें हमारे ईमेल पर रिसीव होता रहेगा। तो अगर आप अलाउ करना चाहते हैं करें, अदरवाइज नहीं तो अलाउ मैं कर देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। नेक्स्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। फाइनल यहाँ पे कह रहा है एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर। तो एड्रेस टाइप यहाँ पे आप घर पे हैं, वर्क जैसे नहीं होता, बहुत सारे लोग शहरों में जाके काम कर रहे होते हैं। तो आप ए सिटी में, बी सिटी में, जहाँ कहीं भी हैं, तो वर्क अगर एड्रेस है तो वर्क एड्रेस आप दे देंगे, घर का एड्रेस है तो घर का एड्रेस दे देंगे। तो वर्क एड्रेस अगर आप ले लेते हो और आप अपना कंट्री, जिस भी कंट्री में आप काम कर रहे हो, तो आप जैसे अभी कुछ लोग दुबई से हैं, इंडिया से भी हैं, तो आप अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। कंपनी अगर कोई आप काम कर रहे हैं तो वर्क अगर आप डाले हो तो कंपनी डिटेल तो भरना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कंपनी में तो काम कर रहे होंगे, उस कंपनी का नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे। बट ये मैंडेटरी नहीं है, दिस इज नॉट मैंडेटरी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टार साइन नहीं लगा हुआ है। तो एड्रेस डिटेल जैसे हमारी कंपनी जो है वो न्यू दिल्ली ऐसे करके मैंने मतलब एड्रेस ऐड कर दिया, तो वो आप न्यू दिल्ली एड्रेस टू ऐसे आप कर लेंगे। एड्रेस टू जहाँ कहीं भी है, ये भी मैंडेटरी नहीं है। सिटी दिल्ली। अब यहाँ पे स्टेट, स्टेट क्या होगा इसका मुझे नहीं पता। दिल्ली। पिन कोड, कोई वहाँ का पिन कोड बताओ। ये मैंने एक दे दिया, 33 6 डिजिट का। मोबाइल नंबर, ये मैंने अपना फोन नंबर दे दिया। एक्सटेंशन कुछ देना चाहते हैं दे देंगे। एंड सेम आप यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर दो, नो इशू। 9453333643, ओके। एंड और कोई डिटेल्स तो यहाँ पे नहीं है। ऐड सेकेंडरी कॉन्टेक्ट नंबर अगर कुछ है तो वो आप ऐड कर सकते हो। कम्युनिकेशन प्रेफरेंस, तो आप लैंग्वेज क्या देना चाहते हो, किस लैंग्वेज को आप प्रीफर करते हो। तो यहाँ पे में भी लिमिटेड लैंग्वेज है, इंग्लिश है एंड आई थिंक जैपनीज या वेपनीज कुछ है। तो आप में से मैक्सिमम इसी को सेलेक्ट करेंगे, अगर इधर भी किसी को ये जो भी है आता है तो सेलेक्ट कर सकता है। एंड फाइनली बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपना एड्रेस, आप घर का भी एड्रेस देना चाहें तो यहाँ पे घर का एड्रेस दे देंगे। ये लोकेशन कंपनी नेम नहीं है। फिर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ये मैंने कर दिया। एड्रेस टू कुछ नहीं है, सिटी में यहाँ पे
कर देता हूँ ऐसे, एंड ये मैंने कर दिया अभी उत्तर प्रदेश, एंड ये डिटेल एक्सटेंशन सब कुछ है। तो जो भी है दोनों एड्रेस जैसा भी आपको, ये जैसा भी आप भरना चाहें भर देंगे। मैंने एक टेम्परेरी ऐसे ही एड्रेस दे दिया, एग्जैक्टली एड्रेस नहीं है। नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पे और वेट करेंगे। एंड फाइनली ये कंपनी के बारे में कुछ पूछ रहा है कि, सॉरी कंपनी के बारे में नहीं, आपके एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। जो भी कह रहा है एस्ट्रिक साइन है उसको मैंडेटरी भरना ही भरना, रिक्वायर्ड है वो। तो व्हाट इज द कंपनी नेम ऑफ योर एम्प्लॉयर, ओके। तो ये सब डिटेल्स जो भी आप यहाँ पे भरना चाहें भर सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ दो। डू यू वर्क फॉर अ सिस्को पार्टनर और रीसेलर, तो यस नो करना चाहे कर सकते हैं। अगर पार्टनर है देन डेफिनेटली कुछ आपको ऑफर वगैरह मिल जाता है। एक तो नो कर दें, कोई जरूरत नहीं है, और इसमें से कुछ भी नहीं करेंगे तो भी जरूरत नहीं है क्योंकि स्टार साइन नहीं है। सिस्को एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे भी आपको अच्छा ऑफर मिल जाता है अगर सिस्को के एम्प्लॉई हैं, नहीं तो फिर एज इट इज आप रहने दें एंड देन नेक्स्ट कर दें। फाइनली यूजर नेम पूछ रहा है, आप जिस भी यूजर नेम को यहाँ पे रखना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, हाँ वैसे अपना नहीं देंगे, यहाँ पे एक सिंपल ऐसे मैंने कर दिया। और चेक कर लेते हैं अवेलेबिलिटी। तो यूजर नेम ये अवेलेबल है, ओके। एंड पासवर्ड कह रहा है 8 डिजिट का होना चाहिए और इससे ज्यादा का, और वो साइन सिंबल एस्ट्रिक एंड स्मॉल कैपिटल सारी चीजें होना चाहिए। तो पासवर्ड यहाँ पे आप ले लो, मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक पासवर्ड। पासवर्ड मैं दे देता हूँ, या ठीक है कुछ भी, ये देखो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया। एंड मैं खुद ही पासवर्ड भूल जाऊंगा लग रहा है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस है, आप जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चंस देना चाहो दे सकते हो। क्या मैंने सेलेक्ट कर लिया, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर, अरे कुछ भी यहाँ पे XYZ Question 2 एंड XYZ, आप यहाँ पे कुछ ऐसा है सेलेक्ट कर लेंगे। 3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस हो जाते हैं एंड देन फिनिश कर देंगे। इजी है बुक करना एग्जाम। आपका ये सब कुछ डैशबोर्ड रेडी हो गया। आप अपना यूजर नेम पासवर्ड सेव कर लेंगे, आपके ईमेल पर भी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और कभी भी रीसेट कर सकते हैं अपने ईमेल का अपडेट आप यूज करके। और व्यू एग्जाम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। डू यू हैव अ प्राइवेट एक्सेस कोड, अगर प्राइवेट एक्सेस कोड है तो आप यहाँ से देख सकते हो, नहीं है तो वो हटा दें। प्राइवेट एक्सेस कोड से क्या बेनिफिट मिलता है, व्हाट इज दिस, आप यहाँ पे जाकर देख सकते हो। तो public registration for these exams you are required to have a private access code to register। तो ये सिंपल प्राइवेट एक्सेस कोड या जो कुछ भी है, आपको जब एग्जाम बुक और इस पे जाएंगे तो वहां से भी आपको एक्सेस कोड मिलता है। कैसे क्या है, माई प्रोफाइल, आपने जितना एग्जाम दिया है सिस्को के, उसमें सारे एग्जाम का डिटेल यहाँ पे रहेगा। एक आईडी से आप सारे एग्जाम अपना बुक कर सकते हो और कर सकते हो। व्यू एग्जाम्स में आप आ जाओगे और जो भी आप एग्जाम देना चाहते हो उसको यहाँ से सेलेक्ट करो। तो आप यहाँ पे देखो ऑनलाइन अनप्रोटेक्ट, सॉरी अनप्रोटर्ड करके कुछ एग्जाम दिया हुआ है, एंड ये तो सिंपल पहला वाला जो ऑप्शन है ना इसको सेलेक्ट करो आप, एंड देन CCNA सेलेक्ट करो। अभी CCNA का एक ही वर्जन है, आप देख सकते हो, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट कर लो। एंड अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एग्जाम आप कहाँ पे देना चाहते हो। आपने 200-301 CCNA सेलेक्ट किया है। टेस्ट सेंटर, टेस्ट सेंटर मतलब अगर आप किसी इंस्टीट्यूट या किसी ऐसे जगह पे एग्जाम देना चाहते हो तो टेस्ट सेंटर यहाँ पे सेलेक्ट करके जाओ। एंड अगर आप अपने घर से या अपने ऑफिस से एग्जाम देना चाहते हो तो ये चीज सेलेक्ट करो, ठीक है। टेस्ट सेंटर में उसका डिटेल आपके पास होना चाहिए। बाकी घर है तो घर वाले पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है योर कंप्यूटर यूज अ पर्सनल कंप्यूटर दैट हैव अ रिलायबल वेब कैम एंड इंटरनेट कनेक्शन, प्रॉपर होना चाहिए। रन सिस्टम टेस्ट, अगर आप अपने इसी कंप्यूटर सिस्टम पे ये एग्जाम देना चाहते हो तो टेस्ट कर सकते हो, ये अपने अकॉर्डिंग टेस्ट कर लेगा कि ये एलिजिबल है कि नहीं है। समझ में आया, क्लियर है सभी को। यस सर। यस एंड यस। वेब कैम, और दो चीजें तो यहाँ पे टेस्ट हो गया। अनदर रूम कह रहा है कि डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए, कोई भी आया जाए नहीं कि ऐसे हॉल में बैठ गए आप सब आ जा रहे हैं घर पे।
प्राइवेट प्लेस पे आप दे सकते हैं और डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए, कोई भी आया जाए नहीं, और एक्सेप्ट है या नहीं जो कुछ भी आप यहाँ से देख लें, है ना। पूरा का पूरा एक कंफर्ट जोन होना चाहिए जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे, कैमरा आपका प्रॉपर काम करना चाहिए, कैमरे से वो पूरा रूम एक बार एक्नॉलेज कर लेंगे, ठीक है। फोटो आईडी होना चाहिए अगर आप सेंटर पे जाते हैं, या जिस नाम से आपने बुक किया है, मान लिया कि आपने बुक किया है शेष नाम से, मैंने अपना बुक किया, तो जो हमारे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो कुछ भी हमारे पास आईडी प्रूफ होना चाहिए ना, फोटो आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ मांग रहा है जिसमें आपकी फोटो भी लगी हो, तो उस पे वही नाम होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम सस्पेंड हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें आप मेंशन करेंगे प्रॉपर तरीके से, एंड फिर आप यहाँ से बुक करेंगे। एग्जाम से 30 मिनट पहले ये कह रहा है कि आपको अपॉइंटमेंट टाइम से रिलेटेड ये सारी चीजें रेडी हो जाना पड़ेगा, रिलेटेड शॉर्ट वीडियो और इन सब चीजों से फैमिलियर कराना है, एग्जाम आप कहाँ दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, समझ गया। तो 30 मिनट पहले अवेलेबल होकर सारी चीजें कर लेनी है, एंड बस सारा कंप्लीट करने के बाद आप फाइनली नेक्स्ट करके आप बुक कर सकते हैं। एंड देन ये बोलेगा कि एग्जाम का जो लैंग्वेज है वो जैपनीज और इंग्लिश, वो जैपनीज था, तो जैपनीज में देना चाहते हैं या इंग्लिश में, तो इंग्लिश सिलेक्ट करो एंड देन नेक्स्ट करो। कह रहा डू यू एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सिस्को सर्टिफिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी completed if you refuse, okay, if you accept now, तो सारी चीजें कह रहा है कि अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तभी ये रजिस्ट्रेशन या एग्जाम बुकिंग होगा, अदरवाइज ये रिफ्यूज कर दिया जाएगा सारी चीजें, तो ठीक है, यस। एंड फाइनली आप यहाँ पे कर दो ओके। कह रहा है कि ओके करने के बाद पेमेंट मेथड आना चाहिए, कह रहा है कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है तो सब कुछ ओके करेंगे, है ना, मानना पड़ेगा ताकि आप कोई भी क्लेम ना कर पाओ। तो सब कुछ ये प्रॉपर पूरा एग्जाम का गाइडलाइन है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम देने जा रहे हो 30 मिनट पहले ये सब पढ़ना, नहीं, आप अभी से पढ़ लो कि क्या इनका कहना है, इस एग्जाम में तो बाद में बैठना है, ये पूरी गाइडलाइन आपको पहले पढ़ लेनी है। तो आप जब भी टाइम मिले तो जरूर रजिस्ट्रेशन करते समय इसको पढ़ लेना, जो लोग भी इंटरनेशनल लेवल पे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या बैठना चाहते हैं, एंड देन एग्री कर देंगे, फाइनल डन हो गया। क्या कह रहा है ये, अच्छा ये छूट गया था, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, एंड देन सब कुछ ओके डन। और अब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के साथ नेक्स्ट करिए एंड देन पेमेंट मेथड पे आ जाइए। अपॉइंटमेंट कह रहा है कि कैसे कब बुक करना है, तो टाइम जोन हमारा आईएसटी है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो जो लोग दुबई से हैं वो अपना वहाँ का जो भी चलता होगा वहाँ पे डिफरेंस होगा ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये चीज सेट कर लेंगे टाइम जोन, अगर राइट है तो ये, नहीं तो फिर ये आप सेट करके यूज करेंगे, तो यस दिस इज राइट। और मुझे एग्जाम मान लिया मैं फ्री हूँ मई में भी नहीं, जून में मैं देना चाहता हूँ, मई में तो मेरा कोर्स चल रहा होगा, और मैं संडे को फ्री हूँ 26 या 19 या ऐसे कुछ, या अदर कोई भी डेट, तो संडे को लगभग में सभी फ्री होते हैं ना, 26 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये कह रहा है कि आप मॉर्निंग या आफ्टरनून, मॉर्निंग में 12 बजे से पहले या 12 बजे के बाद कब देना चाहते हैं, तो जब आप अवेलेबल हो पाए, अगर लगता है कि देर तक सोते हैं संडे के दिन तो फिर ठीक आफ्टरनून कर लो, इधर कोई भी इवनिंग टाइम, समझ गया, सेलेक्ट कर लो टाइम। और यहाँ पे देखो $300 आपको पे करना है, प्लस यहाँ पे 300 के साथ एडिशनल जो टैक्स वगैरह है वो लेकर $354 ये ले रहे हैं, ओके, टोटल जीएसटी और ये सब। टाइम लेंथ 140 मिनट का है, और आप यहाँ पे देख सकते हो अभी वहां पे जो वेबसाइट अपडेट था 120 मिनट मैक्सिमम दिखा रहा था, अभी 140 मिनट है मैक्सिमम, 120 मिनट क्वेश्चन है, तो मे बी 140 मिनट का ये भी आ जाएगा, ये अपडेट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिटेल्स पूरा आ गया, अपॉइंटमेंट सब कुछ ओके है, देन आप फाइनल प्रोसीड टू पेमेंट कर सकते हैं। अदर अगर आप चाहते हो कि आप सीसीएनए के साथ कुछ एडिशनल चीज बाई करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल रहा है, 30 डेज ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट लेना चाहते हैं सीसीएनए का, तो इसके लिए आप
7,000 रुपये। मैंने क्या कहा, कोई भी एग्जाम डर्म्स या कुछ भी आप लेते हो ना, 7,000 रुपीज पे करना पड़ता है। और मैं लेकर इसको सभी को शेयर कर दूं, ऐसा भी नहीं कर सकता है कि नहीं? तो ये इलीगल हो जाएगा, है ना, कि एक ही चीज से सभी को वो कॉपी उसका है, तो इस वजह से नहीं शेयर किया जा सकता, कुछ कंडीशंस होती हैं। एंड देन यहाँ पे CCNA का एक और एग्जाम है, 20901 डेव के लिए उस पे है, तो आप देख सकते हो, डेवनेट के लिए एसोसिएट सर्टिफिकेशन है। इसका भी $99 आप इसके साथ ऐड करना चाहें, 30401। ये मैंने फ्री में कोर्स अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं। CCNP के एग्जाम में दोनों प्लेलिस्ट देकर, मतलब इस कोर्स को कर लो। CCNP का ऑटोमेटिक 50% इसमें मैं बता ही रहा हूँ, प्लस एडिशनल मैंने बता रखा है अपने ट्यूटोरियल में उसमें। हाँ, थोड़ा बहुत कम है वो, प्रीमियम कोर्सेज में ही दे सकते हैं। तो डेफिनेटली आप चाहो तो थोड़ी सी मेहनत करके निकाल सकते हो। सब कुछ ओके है यहाँ से। एंड देन फाइनली आप क्या कर सकते हैं, प्रोसीड टू पेमेंट, और ये टोटल आपका पेमेंट आ जाता है इंक्लूडिंग टैक्स $54। 3,500 रुपये टैक्स पड़ता है, पता नहीं कौन सा टैक्स है। एंड देन प्रोसीड टू चेकआउट एंड पे कर लेंगे। किसी को कोई डाउट? सब कुछ बुक हो जाएगा। हाँ एंड सर। देन उस डेट में आपको जाकर एग्जाम दे देना है। और घर से एग्जाम दे देंगे तो भी कोई इशू नहीं है, कहीं से भी कोई वो नहीं पड़ता। बट इंडियन और ऐसे में जुगाड़ भी लग जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग बताते हैं, तो मेरा ऐसे नहीं है, ऐसे वो करके पता नहीं क्या है। चलो ठीक है, तो फिलहाल ये सारी डिटेल्स रही एग्जाम और इन सब चीजों को लेकर।